नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा का। जो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसी को हम लोग रेगुलर बेस पे देखेंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लाए हैं 28/8/2012 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है। इसी का आज हम लोग सेट लगाएंगे। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए हैं, आप वहाँ पे जाइएगा, आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। तो ये आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा सर्वप्रथम जोसेफ फ्यूरियर ने सन 1824 ईस्वी में दिया था। ग्रीन हाउस गैस वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीयकरण के लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सर्वाधिक होता है, जबकि अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं तो मीथेन याद रखिएगा, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक क्वेश्चन देगा कि कौन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ओजोन O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ये सारा जो है आपको ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम है। तो ये आपको है नंदा देवी। नंदा देवी जो है एक संरक्षित जीव मंडल है। ठीक है, नंदा देवी आपको उत्तराखंड राज्य में चमोली जिला में पड़ता है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसको 1988 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और 2004 में संरक्षित जीवमंडल रिजर्व इसको घोषित किया गया। तो इससे आपको क्या क्वेश्चन निकल के आया, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि आपको नंदा देवी कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था तो 1982 ईस्वी में। इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया तो 1988 ईस्वी में। और यह संरक्षित जीवमंडल रिजर्व कब घोषित किया गया तो 2004 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे करा कि लघु गणक इनके द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो ये आपको नेपियर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, नेपियर के द्वारा, जो स्कॉटलैंड का निवासी है ये। ठीक है, यह एक ऐसी गणितीय युक्ति है जिसका प्रयोग जो है गणना को लघु या छोटा किया जाता है। किसका, लघु गणक का। याद रखिएगा जॉन नेपियर हो जाएगा। कहाँ के थे तो स्कॉटलैंड के। आगे दिया है कि PFPS, याद रखिएगा AFPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है तो ये होता है आपको पाउंड। ठीक है, ऐसे हम लोग द्रव्यमान का भी SI पद्धति में क्या करते हैं तो किलोग्राम, लेकिन FPS पद्धति में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपको पाउंड। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 नियम। देखिए, न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देगा कि प्रिंसिपिया जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था तो ये हो जाएगा न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कितने नियम थे तो 3 नियम थे। कौन तो गति का प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। गति का द्वितीय नियम जिसको संवेग का नियम, और गति का तृतीय नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। तो इसे क्वेश्चन का कहेगा कि संवेग का नियम जो है गति के कैवें नियम कितने नियम से संबंधित है तो आपको टिक लगाना होगा गति के द्वितीय नियम से। जड़त्व का नियम को और कौन सा नियम के नाम से जानते हैं तो गति के प्रथम नियम से। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है या न्यूटन के कैवें नियम पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि न्यूटन का तृतीय नियम से। ठीक है, चलिए एक अश्वशक्ति कितने वाट का बराबर होता है तो याद रखिएगा कि 746 वाट के आपको बराबर होता है। इंद्रधनुष में कह रहा है कि बाहर की ओर कौन सा रंग होता है तो याद रखिए कि बाहर की ओर होता है लाल, अंदर की ओर पूछेगा तो बैगनी हो जाएगा।
नहीं, अंदर की ओर होता है हरा, बाहर की ओर लाल हो जाएगा और अंदर की ओर हो जाएगा हरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इंद्रधनुष में जो सबसे क्रम में होता है लाल, हरा, नीला, लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और जामुनी और बैंगनी, यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल दिया कि हरा होता है, शुरुआत में हम सही बोले थे। आपका बाहर की ओर होता है कौन सा, लाल। ठीक है, जब अंदर की ओर कहेगा तो हो जाएगा आपका बैगनी, याद रखिएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हरा हम बोल दिए थे लेकिन शुरुआती हम बैगनी ही बोले थे। तो सब बाहर की ओर कौन सा हो जाएगा, तो लाल, अंदर की ओर कौन होगा, तो बैगनी। फ़ारेनहाइट तापमान के कहा है कि ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो ये आपको होता है 180। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपसे पूछ रहा है, प्राश्रव्य ध्वनि, तो ये आपको होता है 20,000 से अधिक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, तो याद रखिए लेड से बने होते हैं। किससे बने होता है, लेड से। और रेडियो एक्टिव की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरेल के द्वारा 1896 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया है कि सिरके में होता है, तो याद रखिएगा कि एस्टिक अम्ल होता है सिरके में, और एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है, जिसे एथनोइक अम्ल के नाम से भी आपको जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दही में आपका क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल। खट्टे फलों में जैसे नींबू संतरा में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कौन से जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर जो है विद्युत का चालन नहीं करता है, तो ये आपका चीनी हो जाएगा। चीनी के अणु घोलने पर आयनों में नहीं टूटते हैं, इस कारण जो है विद्युत चालन जो है संभव नहीं होता है। हैबर प्रक्रम कह रहा है कि इसके प्रायोगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त करते हैं, तो ये आपको अमोनिया के उत्पादन में जो हम लोग हैबर प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है कि कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है। ठीक है, कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है, तो ये आपको हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है एक ऐसा अम्ल जो है आपको कांच को क्या करता है, घोल देता है। ठीक है, जैसे साबुन कैसे पानी में घुल जाता है, उसी तरह से कांच जो है आपको हाइड्रोफ्लोरिक यानी कि HF में घुल जाएगा। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा कि यह गैसीय अवस्था में जो है आपका अत्यधिक जहरीला गैस भी है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपको होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में आपको हाइड्रोजन पाया जाता है, करीब 75% के आसपास। ठीक है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस N2 है, जबकि कार्बन प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। अगर प्राकृतिक में कहेगा कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कार्बन हो जाएगा। आगे दिया है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, ये आपको होता है जल। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ये आपको शैवाल का जो है अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो याद रखिए कि विषाणु में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, जीवाणु, कवक और पादप में पाया जाता है। ठीक है, विषाणु को कार्बोहाइड्रेट अथवा किसी अन्य कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विषाणु जीवित नहीं होते हैं, इसलिए उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए विश्व में कह रहा है कि सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल आपका कौन सा है, गेहूं हो जाएगा। भूमि चरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा चिंता। कह रहा है कि कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये आपको होता है प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका मादा लिंग हार्मोन होता है, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थायराइड कह रहा है कि निम्नलिखित अंग तंत्र का भाग होता है थायराइड, तो ये आपको होता है अंतःस्रावी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और थायराइड जो है शरीर को
मोटा करने में नियंत्रित करता है। सॉल्क टीका इसके लिए होता है, सॉल्क, तो ये आपको पोलियो के लिए जो है सॉल्क टीका का प्रयोग करते हैं। तो पोलियो एक संक्रामक रोग है, याद रखिएगा, ठीक है, और जो मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह बीमारी किसी भी अंग को हमेशा के लिए कमजोर कर देती है। सॉल्क टीका पोलियो से बचाव के लिए उपयोग होता है, जिसका आविष्कार आपको अमेरिका के रहने वाला था जॉन सॉल्क, ठीक है, जबकि मलेरिया के रोगाणु की खोज चार्ल्स लॉरेन के द्वारा किया गया था, और टाइफाइड के जीवाणु की खोज जो है रो बर्थ के द्वारा किया गया था। पोलियो ड्रॉप की खोज पूछेगा तो अल्बर्ट साइबिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। पोलियो पूछा तो किसके द्वारा, तो ये आपको हो जाएगा किसके द्वारा, जॉन सॉल्क के द्वारा, ठीक है। मलेरिया पूछेगा तो चार्ल्स लावेरन के द्वारा, लावेरॉन के द्वारा। टाइफाइड पूछेगा तो रोबर्थ के द्वारा, और पोलियो ड्रॉप पूछेगा तो अल्बर्ट साइबिन के द्वारा। आगे दिया है कि कौन से प्रतिजैविक हैं, तो याद रखिए कि कैरोटीनॉइड हो जाएगा, प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल में होता है, तो यह आपका होता है एक एकल असंतृप्त वसा, ठीक है। चलिए, मूत्र का पीएच मान, तो मूत्र का पीएच मान आपको होता है 6, याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है कि मानव मूत्र समानतः अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका औसत पीएच मान जो होता है 6 होता है, जबकि पीएच मान जो है 4.5 से 8 तक हो सकता है। किसका, मूत्र का पीएच मान जो है याद रखिएगा कि 4.5 से 8 तक होता है, लेकिन जनरली औसत जो है 6 माना जाता है। एग्जाम में भी आपका 6 ही आएगा। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है, तो ये आपको होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए, स्वस्थ दृष्टि के लिए कह रहा है कि कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। कौन सा कह रहा है कि एक खुला एलटीडी नहीं है, तो ये आपको .COOP, ठीक है। चलिए, एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म यहाँ एनआईसी कार्ड है, ठीक है, तो याद रखिए कि एनआईसी कार्ड जो होता है इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ता है। एनआईसी कार्ड, ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। संलग्न की गति, संगणक की गति यहाँ पे कह रहा है कि इसमें व्यक्त की जाती है, तो ये आपको बिट्स में। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो प्रथम ओलंपिक खेल आपको ग्रीस में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा ग्रीस में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो है आपको 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था एथेंस शहर से, ठीक है, और यह 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पूछेगा तो 1894 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में महत्वपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए, तो ये आपको फेल्प्स हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता था, तो ये आपको शूटिंग में। किस भारतीय के द्वारा कहा है कि एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड उसके नाम है, ठीक है, एक क्रिकेट मैच में, तो याद रखिएगा ये किसके नाम है, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर हिरवानी, ठीक है, याद रखिएगा हिरवानी हो जाएंगे। चलिए, 16 विकेट लेने का यहाँ है, क्या कह रहा है कि 1987-88 में वेस्टइंडीज के भारत दौरे के दौरान भारत के तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे नरेंद्र हिरवानी ने सीरीज के तीसरे मैच में 16 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया। भारत की तरफ से सर्वाधिक टेस्ट विकेट जो है 1619 का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है, जबकि विश्व में सर्वाधिक टेस्ट विकेट जो है आपको 800 लेने का रिकॉर्ड जो है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है, ठीक है। तो ये रहा है आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा इमारत कौन सा है, तो ये आपको है दुबई में, ठीक है, जिसका ऊंचाई 828 मीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो ये आपको वाशिंगटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और भारत का पूछेगा कि सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो ये आपको कलकत्ता में स्थित है, जिसकी स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरियन अधिनियम 1948 के द्वारा किया गया था।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बॉल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपसे पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा टोक्यो। भारत में कहा है कि नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है तो ये आपको है बिहार में, ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पे है तो गंगा नदी पर है। भारत का कह रहा है कि विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य है तो ये आपको है राजस्थान। सबसे अधिक किसका है, राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, या क्षेत्रफल की दृष्टि से है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा किसका है, गोवा के है, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कहेगा तो आपका सिक्किम हो जाएगा। डीवीडी में भी का अर्थ क्या है तो ये आपको होता है वर्सेटाइल, ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोला जाता है। चलिए, रैम में कह रहा है कि ए का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। एक टिकट में कह रहा है कि पीएनआर नंबर होता है तो उसमें पी का अर्थ क्या होता है तो ये होता है आपको पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है पीएनआर का। ये 10 अंक का होता है। जब आप टिकट कराइएगा रेलवे का तो आपको पीएनआर होता है। पीएनआर नंबर से ही पता चलता है कि हम लोग का टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा गया था तो यह आपको ऑस्टिन के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया था। पुस्तक का है कि द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखा गया तो चेतन भगत के द्वारा। क्वीन ऑफ डॉग किसके लिए रखा गया नाम है तो ये आपको ओपेरा विनफ्रे के द्वारा। तो आप लोग सेट लगाइए। सेट लगाने से आपको ये फायदा होगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको हर किताब में नहीं मिलता है, ठीक है। सेट लगाने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जपता है। जैसे क्या होता है कि आज हम सेट में 50 लगाएं, ठीक है, कुछ पढ़ें, फिर हो सकता है 55 लगाएंगे, 60 लगाएंगे, 65 लगाएंगे, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ते जाता है। और प्रीवियस ईयर सेट मारने से आपको फायदा है कि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से कौन क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपको पूरा सेट लगा कर जाना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी है डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे तो ये आपको है मोहम्मद यूनिस, ठीक है, जो 2000 में इनको भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है तो ये आपको मदन मोहन मालवीय को। चलिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ते जाइएगा। 49 में कह रहा है कि 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था तो ये आपको हुआ था पुणे में। कंपनी रिसर्च इन मोशन इसके निर्माण से संबंधित है तो ये आपको ब्लैकबेरी से। सिंगुल समिति की नियुक्ति की गई थी तो ये आपको किया गया था किसके लिए तो 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए, सिंगुल समिति। फेसबुक के संस्थापक कौन है तो ये आपको है मार्क जुकरबर्ग। बायोडीजल किससे बनता है तो ये आपको घास से। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है तो ये आपको पड़ता है यूएसए में। नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी है, ठीक है। कहाँ पे तो अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत। आगे दिया है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है तो ये आपको है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। चलिए, कह रहा है कि ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, कौन सा है जो ब्रिक्स का इसमें सदस्य नहीं है तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स में आपको 5 सदस्य हैं। कौन कौन, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ दिया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो ये आपको पड़ता है बरगद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है आपका 4 शेर। 1923 में कराया कि बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक के नेता कौन है तो ये आपको मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए, 1983 में कौन थे, मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास इस पार्टी के परिषद में रहकर विरोधी आंदोलन के जरिए सरकारी नीति में बाधा डालने और ब्रिटिश शासन को पटरी से उतारने का लक्ष्य बनाया गया था। 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था किसने तो रहमत अली के द्वारा।
इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो ये आपको 1975 में, ठीक है, जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि तक भारत की आपातकालीन 21 महीने के लिए जो है घोषित किया गया था, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी, और यह धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा किया गया था, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो याद रखिए कि आपको 22 भाग दिया गया है, ठीक है। चलिए, भारतीय सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता कब अस्वीकृति किया गया था? तो ये आपको 2005 में, ठीक है, और ये 5 से लेकर आपको 11 अनुच्छेद में दिया गया है। भारतीय संविधान में कहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो ये आपको है 19, ठीक है। चलिए, और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार की व्यवस्था किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या आपको 6 है, ठीक है। और मूल अधिकार के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित किया गया है, और 19 में वाक यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये आपको हुआ था 2005 से। भारतीय संसद के कार्य की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको करता है लोकसभा का अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के अनुसार। भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है दीर्घतम रहा है? तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किस संशोधन के द्वारा कराया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये आपको 73वां संविधान संशोधन 1973 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपको पड़ता है गुजरात। भारत का राज्य किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? किसका? तो ये आपको हो जाएगा माइका का। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो ये आपको मार्च में आपका रबी फसल कट जाता है। और रबी फसल कौन सा होता है? तो गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये उस समय का है, ठीक है, उसमें 25% था। भारत में रेल स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो ये लगभग आपका 7000 है। चलिए, 47 कह रहा है 74 कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि मणिपुर की राजधानी आपका कहाँ है। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो ये आपको लखनऊ का। स्टैटिक जीके भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिक जीके कहिएगा तो हम करा देंगे। सारनाथ स्तूप कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है वाराणसी में। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहते थे? तो याद रखिएगा ये आपको झारखंड में। होची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? तो ये आपको साइगॉन। कहा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय मीन समय से कितना आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा आपका आगे है। फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? तो फिनलैंड का संसद का नाम है एडुस्कुस्ता, ठीक है, याद रखिएगा। यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो याद रखिएगा गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है सोने का शेर, श्रीलंका का है। तोराह कराई कि किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये आपका है यहूदी धर्म का, ठीक है। चलिए, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपको बॉक्सिंग से। ग्रीन पार्क कानपुर स्थान किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको क्रिकेट से है, वहाँ क्रिकेट का स्टेडियम है ग्रीन पार्क। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको थे गोल्फ से। 2006 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने किया था? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। और देखिए, ये भी आपका यहाँ पे करंट का है, तो करंट उस समय का हम लोग को जरूरी नहीं है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे? तो ये आपको झांसी की रानी। 17 जून 1858 को याद रखिएगा। गांधी जी के द्वारा कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये आपको यंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे WC बनर्जी, ठीक है। चलिए, आगे देखिए कि श्रीलंका के मुद्रा का नाम बताइए। तो ये आपको है रुपया। इस देश की सीमा कह रहा है कि बांग्लादेश से मिलती है, तो ये आपको म्यांमार की सीमा जो है आपको बांग्लादेश से लगा हुआ है।
कहा कि एशिया में होते हुए भी यह देश यूरोपीय संघ का एशियाटिक सदस्य है, तो ये आपको हो जाएगा तुर्की। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा कि एशिया में कितने देश हैं, तो याद रखिए कि 48 देश हैं। भोपाल गैस त्रासदी कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार था, तो यूनियन कार्बाइड, जो आपको 2 दिसंबर 1984 को कहीं 3 दिसंबर भी देता है। ठीक है, याद रखिएगा 1984 में वह घटना घटा था। भारत के किस शहर में कह रहा है कि दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो ये आपको मुंबई में हो जाएगा। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा, तो ये आपको कपिल सिब्बल। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता को हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गया था, तो देवा आनंद को। ठीक है, 3 दिसंबर 1911 ईस्वी में। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पे लोकप्रिय हुआ, किस फिल्म से है ये, तो ये फिल्म का नाम है तमिल। किस फिल्म की भाषा से संबंधित है, तो तमिल भाषा का। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर देखेंगे। ठीक है, और बिहार पुलिस वाले कमेंट कीजिए, अगर उनको सेट चाहिए तो भी हम करा देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।